समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप की जबरदस्त गुंडागर्दी देखने को मिली है। दीपक सिंह की विधायक राकेश प्रताप ने पिटाई कर दी है। बीजेपी नगरपालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति हैं दीपक सिंह। गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका प्रत्याशी के पति को जमकर पीटा है। अमेठी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी के अमेठी में गुंडई देखने को मिली है। निकाय चुनाव से पहले सपा विधायक की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के विधायक ने जबरदस्त पिटाई कर दी है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने की है जमकर पिटाई। दीपक सिंह की विधायक राकेश प्रताप सिंह ने जमकर पिटाई कर दी। तो अमेठी में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं राकेश सिंह। ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेठी से, जहां पर गुंडई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर विधायक की गुंडागर्दी देखिए आप। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बीजेपी नगरपालिका जो प्रत्याशी है उसके पति की किस तरह से पिटाई की जा रही है, और ये कोई और नहीं कर रहा, ये एक जनप्रतिनिधि, एक माननीय जो कि गुंडई पर आमदा है, और वो भी समाजवादी पार्टी से। यहाँ पुलिसकर्मी हालांकि इस बीच बचाव करते नजर आए, लेकिन पुलिस की वर्दी भी इस दरमियान खींची गई है। दीपक सिंह नाम बताया जा रहा है जिसकी पिटाई की गई है। बीजेपी नगरपालिका की जो प्रत्याशी है रश्मि सिंह, उसके पति हैं दीपक सिंह, और दीपक सिंह की जमकर यहाँ पिटाई कर दी गई। राजीव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। राजीव, क्या है ये पूरा वाकया? जी, आपको बता दें कि अमेठी जनपद में यहाँ गौरीगंज का मामला, जहाँ सदर विधायक राकेश सिंह कल से धरने पर हैं, जहां पर वो थाना के सामने एफआईआर करने को लेकर, जहां उनके ड्राइवर को जो नगर पंचायत प्रत्याशी हैं भाजपा से गौरीगंज से, उनके रश्मि सिंह के पति हैं दीपक सिंह, जिनके द्वारा उनका आरोप था कि ड्राइवर को मारा गया है, और जिसके खिलाफ एफआईआर को लेकर वो धरने पर बैठे थे थाने के सामने। जहां आज इसी दौरान जो दीपक सिंह है वो थाना परिसर पर पहुंचे अपने समर्थकों के साथ, जहां पर विधायक राकेश सिंह भी धरने बैठे थे। इसी दौरान दोनों में आमने सामने हो गए, जिसके बाद दोनों में मारपीट होने लगी, हाथापाई होने लगी, जिसके बाद अमेठी का प्रशासन पहुंचा है मौके पर, और दोनों को जो है हटाया गया वहां से जो है। लेकिन राजीव, जिस दरमियान ये मारपीट की गई, ये थाना परिसर ही, आप बता रहे हैं कि थाना परिसर में ही ये दो विधायक बैठे थे धरने पर, और वहीं पर दीपक जब पहुंचते हैं तो उनकी पिटाई कर दी जाती है। क्या वहां पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे? जी, इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे, जहां की आपको बता दें कि अंदर दोनों को लात घूंसे और उससे पिटाई करने लगे। जो सपा विधायक है राकेश सिंह, वो दीपक सिंह को देखते ही मारने लगे, जहां पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था। लेकिन इस दौरान काफी देर पिटाई होती रही और प्रशासन भी वहां पर देखता रहा। उसके बाद कार्रवाई की गई प्रशासन द्वारा। अभी फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई है पूरे घटनाक्रम में? क्योंकि गुंडई साफ तौर पर दिख रही है, विधायक जी लगातार पिटाई कर रहे हैं, दे दनादन हो रहा है थाने में भी, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। जी बिल्कुल, यही कहा जाएगा, जहां पर सपा विधायक की गुंडई कही जाएगी, जहां पर जो है थाने के अंदर ऐसा मामला है, जहां पर थाने के अंदर लगातार पिटाई उनके द्वारा और समर्थकों द्वारा जो रश्मि सिंह है या प्रत्याशी उनके पति की गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल है, जहां ऐसे मामले में कल से ही वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और थाने के सामने, और ऐसे समय में दोनों के बीच मारपीट होती है, जहां पर सपा विधायक द्वारा यहाँ गुंडई से पिटाई की जाती है उनकी, और प्रशासन देखता रहता है। यहाँ अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इसमें बड़ी कार्रवाई क्या करता है। जहां तक एसपी का कहना है कि वहां पर दोनों समर्थक आमने सामने हो गए थे, तो कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए। एसएन सिंह साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। सिंह साहब, ये अमेठी के गुरसाहिगंज की तस्वीरें हैं, कोतवाली सदर कोतवाली गौरीगंज की, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने पिटाई की है दीपक सिंह की, और दीपक सिंह बताए जा रहे हैं जो आपकी प्रत्याशी हैं बीजेपी की, उनके पति। देखिए, निश्चित तौर पर पहले भी ऐसा कहा जाता था, जहां देखिए सपा का झंडा वहां समझिए बैठा है गुंडा। तो सपा के लोग तो गुंडई पहले से ही करते हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जा करेंगे, हत्या बलात्कार दुष्कर्म की घटना को अंजाम देंगे, मार पिटाई का कार्य करेंगे, इसके अलावा हल्ला बोल के नारे को बुलंद करेंगे। और समाजवादी पार्टी के लोग करते क्या है, आज आप
देखिए जब अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस समय भी डीएम और एसपी की गाड़ी को रोकना, लोगों के साथ मार पिटाई करना, लिस्ट बनाने का कार्य शुरू कर दिए थे कि हमारी सरकार आ रही है, हम देख लेंगे, घर जला देंगे। तो इसी तरह के कार्य जब इस चुनाव में भी उनको लग रहा है कि अब हम हार रहे हैं, तो मार पिटाई वाला कार्य तो उनकी नीति और नियति में ये किसी बात को लेकर मैं बाकी आपको बता देता हूं सिंह साहब, ये किसी बात को लेकर विधायक जी थाने में धरना दे रहे थे। उसी दरमियान जो आपकी नगर पंचायत की प्रत्याशी हैं रश्मि सिंह, उनके पति दीपक सिंह वहां पहुंचते हैं, उनकी पुलिस की मौजूदगी में ही दे दनादन शुरू कर देते हैं पिटाई। नहीं देखिए, पुलिस की मौजूदगी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो देवरिया जिला का मदनपुर थाना ही लूट लिया जाता है अंग्रेजों के शासनकाल की तरह। कानपुर में पुलिस की मौजूदगी में ही एक महिला के पति को पिटाई किए थे और वो थाने जाती है तो उस महिला और उस पुरुष को उस थाने में ही 5 गाड़ी लेके स्कॉर्पियो से घुस जाते हैं और सारे चैनल वाले रिपोर्टिंग करते रहते हैं। घटना 2016 की है और पुलिस के सामने दोनों की पिटाई करते हैं। बाद में 15 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो समाजवादी पार्टी के लोग तो खुलेआम इनके बड़े नेता कप्तान की गिरबान पकड़ लेंगे। बीजेपी इस मामले में क्या अब मांग करने जा रही है, क्या कदम उठाएगी विधायक जी के खिलाफ? देखिए, ये देश कैसे चल रहा है, संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है। और कानून विधायक जी हो, सांसद जी हो, एसएन सिंह हो या कोई भी हो, सबके लिए बराबर है। अगर कानून को आप हाथ में लेंगे तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में ऐसा शासन और कालखंड चल रहा है कि आपको गुंडागर्दी का शौक है तो कुछ दिन के बाद आपको गले में दफ्ती लगाकर और चारों पैर पे थाने आना पड़ेगा। तो ये तो समझना पड़ेगा कि आप या तो आप गुंडई मत करिए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, कहीं और का शरण ले लीजिए और उत्तर प्रदेश में गुंडई करेंगे तो चारों पैरों पे चलेंगे। सिंह साहब एक चीज समझाइए, तो थाना था, वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे जिनके हाथ में मोबाइल था, जिन्होंने वीडियो बना लिया। अगर कुछ ग्रामीण क्षेत्र की बात होती तो विधायक जी जान लेने पर आमदा हो जाते। देखिए, क्या ऐसी घटनाएं हुई नहीं है उत्तर प्रदेश में? जोगिंदर नाम का एक पत्रकार चिल्लाता रहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में हमारी हत्या हो जाएगी, क्या उसकी हत्या थी? वो तो बयान दर्ज कराया था। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस समय उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी ईमानदार जवाबदेह सरकार और जनता की सरकार चल रही है। गुनाहगार थोड़े देर तक गुनाह कर सकता है क्योंकि हर जगह उस गुनाह को सख्ती से निपटने के लिए समय लगता है। लेकिन आप देखे होंगे पहले से गुनाहगार कम हो गए हैं। 65,000 गुनाहगार तो दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट में बंद है। 15,000 ऐसे गुनाहगार थे जिनके ऊपर इनाम था, उसके बाद भी वो नहीं आ रहे थे, दफ्ती लगाकर। इनके हौसले कैसे बुलंद हो गए सिंह साहब? देखिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो पिता पुत्र के बीच में भी पुत्र कब जो है अवांछित काम कर दे इसको कौन जानता है। माता पुत्र, पिता, भाई बहन, समाज, ये सब एक संस्कार से चलते हैं जिसके अंदर संस्कार नहीं है। इस पार्टी में भी संस्कार नहीं है, वो कभी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन ये जरूर है कि आप घटना को अंजाम दे सकते हैं, उसके बाद वाली चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आप माननीय वहीं तक है, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, मैं तो कहूंगा आप माननीय वहीं तक है। नहीं, विधायक या सांसद बन जाते हैं या जो भी जनता अगर आपको चुनकर जनप्रतिनिधि बना देती है तो क्या लाइसेंस दे देती है कि जाइए कानून हाथ में ले लीजिए? हाँ बिल्कुल, देखिए इनके समय में ऐसा होता था। इनके समय में घर जला दिए जाते थे। दलितों पे सर्वाधिक अत्याचार किसी सरकार में हुआ? इन्हीं की सरकार में तो हुआ। इन्हीं की सरकार में तो जो है नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में, बुलंदशहर में, बदायूं में ये बड़ी बड़ी दुष्कर्म की घटनाएं किसकी सरकार में होती थी? इनकी सरकार में तो होती, क्योंकि इनको एक लाइसेंस मिल जाता था कि अब हम मानी हो गए हैं जनता, तो वो हम कुछ भी करेंगे, उसकी सुनवाई कौन करेगा? इनके भुवन जोशी जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद हैं। जोशी जी बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। जोशी जी समाजवादी पार्टी के सदर विधायक हैं राकेश सिंह, बताए जा रहे हैं अमेठी से, तस्वीरें सामने हैं टेलीविजन पर, दे दनादन पिटाई कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के पति की, थाने में वो भी। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी विषय है उसके लिए प्रदेश का कानून है। प्रदेश अपनी जो कानून व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। वो निश्चित तौर पर कदम उठाएंगे। उन्होंने कोई ऐसी बात करी है और निश्चित तौर पर क्योंकि पूरा मामला। जोशी जी आप लोग लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि नेताजी इतना बेफर पड़ते हैं कि देखते ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत? देखिए, मुझे तो आपके चैनल के माध्यम से इस बात का अभी पता चल पा रहा है। पूरा विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं हूँ। पूरा विषय का मैं जब अध्ययन कर लूंगा तब मैं बता सकता हूँ। मसला ये है कि विधायक जी बैठे थे किसी बात को लेकर धरने पर थाने में,
वहां बीजेपी प्रत्याशी के पति जाते हैं अपने समर्थकों के साथ थाने में, और फिर विधायक जी उठकर सीधा दे दनादन उसकी पिटाई कर देते। दीपक सिंह नाम बताया जा रहा है, जो नगर पंचायत के प्रत्याशी हैं, वो रश्मि सिंह उनके पति हैं, दीपक सिंह भारतीय जनता पार्टी से, और पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहते हैं। तो मैं वही समझना चाह रहा था जोशी जी, क्या ऐसी मजबूरी है? एक छवि जो बनी हुई थी समाजवादी पार्टी की, उसको लेकर भाजपा घेरती है आपको, लेकिन उस छवि को सुधारने की जगह और बिगाड़ रहे हैं नेताजी। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं, मैं उसी बात को कहना चाहूंगा। हम लोग तो केवल इस देश के, प्रदेश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति के लिए कोई कानून तोड़ता है तो देश का, प्रदेश का कानून है। जी, विधायक सांसद बन जाते हैं तो लाइसेंस मिल जाता है कि जाओ मारा पीटी करो, गुंडागर्दी करो। नहीं, हमारी पार्टी इस बात का किसी का समर्थन नहीं करती। अब ये तो पूरा जो प्रकरण है उसको पूरा से अध्ययन करके फिर जोशी जी अध्ययन करिएगा, सब कुछ ठीक, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में थाने में क्या विधायक जी को कानून हाथ में लेना चाहिए था? जूते चप्पल से मारपिटाई करनी चाहिए थी? मैं सुनील जी आपको उसी विषय को कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इस देश का, प्रदेश का कानून है, कानून के संबंध सब लोगों को चलना चाहिए। अब पूरा विषय तो जब अध्ययन हो जाएगा तभी बता पाएंगे। जोशी जी, एक तरफ उपचुनाव के लिए वोटिंग कर रही है जनता बड़े उत्साह के साथ, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग बदलाव के लिए वोट कर रही है जनता, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें शर्मसार नहीं करती पार्टी को? अब ये उस विषय का पूरा संज्ञान ले लें, क्या विषय है, फिर उसमें कहा जा सकता है क्या वहां पर क्या सरकमस्टांसेज हुए, ये भी तो देखना। मुझे तो जो तस्वीर दिख रही है, मैं अभी भिजवा दूंगा आपको, उसमें थाने करीब 5 से 7 पुलिसकर्मी और ज्यादा ही पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं, और विधायक जी हैं कि रोक नहीं रहे, रोक रही है खाकी लेकिन रोक नहीं रहे विधायक जी, दे दनादन लगे हैं मारने। जोशी जी अभी के लिए तो सुनील जी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं विषय को पूरे तरह से समझ लूँ, फिर इसके बाद बात कर सकता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया जोशी जी, आप हमारे साथ जुड़े। एसएन सिंह साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद।